हेलो बच्चों, कैसे हो। पिछले लेक्चर में हमने आपको एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बताया था। उसकी कुछ प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस कराया था। अब आपको इस लेक्चर में हम आपको क्या है कि स्पीड और टाइम के से जुड़े हुए जो डिस्टेंस टाइम के जो ग्राफ हैं उनकी स्टडी करा रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको एवरेज स्पीड का फंडा एकदम क्लियर हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, ये ग्राफ देखो, बात बता रहे स्पीड से रिलेटेड पॉइंट्स की। अगर बच्चों की है कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ अगर हमारा ऐसा है तो बच्चों ये ग्राफ क्या बता रहा है आपको। ये ग्राफ आपको साफ बता रहा है कि यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा है। क्या नहीं हो रहा है बच्चों, यहाँ पर ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। स्पीड कितनी है उसकी, 0। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट यहाँ पे एट रेस्ट है। ओके, नेक्स्ट ग्राफ देखो बच्चों। अगर आपको क्या है कि ग्राफ ऐसा नजर आया, ऐसा, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड चल रहा है। ये ऑब्जेक्ट किससे चल रहा है बच्चों, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। यहाँ स्पीड क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। आपको क्या है कि और बताते हैं, यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है बच्चों, कांस्टेंट। इस ग्राफ को देखो, यहाँ पे आपको एक ही ग्राफ के अंदर क्या है कि दो ऑब्जेक्ट दिखा रखे हैं, ए एंड बी। इसमें आप क्या नोट कर रहे हैं बच्चे, इसमें आप ये नोट कर रहे हो, अगर हम टाइम इंटरवल फिक्स कर दें, ये टाइम इंटरवल हमने फिक्स कर दिया, तो सेम टाइम इंटरवल में बच्चों आप क्या नोट कर रहे हो, सेम टाइम इंटरवल में आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए के कंपेरिजन में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या देख रहे हो बच्चों, एस बी ज्यादा है एस ए से, और टाइम इंटरवल क्या कर दिया हमने, टाइम इंटरवल हमने सेम कर दिया। तो ये क्या बता रहा है बच्चों ग्राफ, ये बता रहा है यहाँ पे बी की स्पीड ए की स्पीड से ज्यादा है। ओके, दोनों कांस्टेंट स्पीड चल रहे हैं। अगर आप मैथमेटिक्स से देखेंगे तो बच्चों, अगर ये एंगल मान लो थीटा ए है, और बच्चों ये एंगल अगर थीटा बी है, तो ए की स्पीड को हम किससे लिखेंगे, ए की स्पीड को लिखेंगे टेन थीटा ए से, बी की स्पीड को किससे लिखेंगे, टेन थीटा बी से लिखेंगे। ओके, अगर आपको ग्राफ पे दिखाना है तो ये बच्चों आप इसको यूं दिखा सकते हैं, ये हमारे पास क्या है कि ए की स्पीड थी, ये हमारे पास बी की स्पीड थी, और ये ग्राफ है स्पीड और टाइम का। ओके, ये ग्राफ था हमारा ए का, ये ग्राफ है हमारा बी का। तो आपने देखा बच्चों, ये दोनों पार्टिकल ए और बी चल रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से, लेकिन क्या है कि ए की स्पीड कम है बी की स्पीड से। ओके, ए की स्पीड कम है बी की स्पीड से, या बी की स्पीड ज्यादा है ए की स्पीड से। और ग्राफ देखते हैं अपन, ताकि फंडा और बेटर क्लियर हो जाए। अगर हमारा पार्टिकल ऐसे चल रहा है, तो ये आपको बच्चों ग्राफ क्या बता रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर क्या यहाँ टेंजेंट बनाएंगे, यहाँ और टेंजेंट बनाएंगे, तो बच्चों क्या पता चल रहा है, यहाँ थीटा वन, यहाँ थीटा टू। तो बच्चों क्या पता चल रहा है, थीटा टू ज्यादा है थीटा वन से। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, स्पीड बढ़ रही है। तो बच्चों ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, ये ग्राफ आपको बता रहा है इंक्रीजिंग स्पीड के बारे में। किसके बारे में बता रहा है, ये ग्राफ आपको बता रहा है बच्चों इंक्रीजिंग स्पीड कर्व के बारे में। ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, इंक्रीजिंग स्पीड कर्व के बारे में बता रहा है। अगर यही ग्राफ इस तरीके का फिर से यूं आ जाए, तो बच्चों ये वाला ग्राफ क्या बताएगा, ये ग्राफ बताएगा डिक्रीजिंग स्पीड को। ये ग्राफ क्या बताएगा बच्चों, ये ग्राफ बताएगा डिक्रीजिंग स्पीड को। आप ऐसे कैसे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये ग्राफ क्या बताएगा बच्चों, आपको डिक्रीजिंग स्पीड के बारे में बताएगा। ऊपर वाला ग्राफ क्या बता रहा है, इंक्रीजिंग स्पीड के बारे में बता रहा है। कैसे पता चला डिक्रीजिंग स्पीड का, यहाँ आपने टेंजेंट ड्रॉ की, फिर यहाँ आपने टेंजेंट ड्रॉ की। देखो टेंजेंट में एंगल क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। यहाँ एंगल इतना था, फिर यहाँ एंगल क्या है कि इतना सा रह गया। तो एंगल लगातार क्या हो रहा है बच्चों, कम होता जा रहा है। थीटा टू क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे,
थीटा टू यहाँ पे दिख रहा है थीटा वन से कम है, तो स्पीड क्या हो गई वहां पर, स्पीड क्या है कि कम हो गई है, v2 क्या हो गया बच्चों, v1 से कम हो गया। तो ये ग्राफ किसको बता रहा है बच्चों, डिक्रीजिंग स्पीड को बता रहा है। अब आपको क्या है कि स्पीड से रिलेटेड कुछ और बातें बता रहे हैं। देखो, अगर किसी भी न्यूमेरिकल में आपको स्पीड और टाइम का बच्चों ग्राफ दिया जाए, ये ग्राफ दे दिया, ये मान लो आपको ग्राफ दिया है, इस ग्राफ से रिलेटेड पॉइंट है ये 10, ये 20 और ये 30, टाइम दे रखा है मान लो सेकंड में, ये 0 और ये दे रखा 10 और v दे रखा बच्चों मीटर अपॉन सेकंड में। आपको यहाँ पे पूछा है ये स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया है बच्चों, याद रखना स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है कहां से बाउंड, टाइम एक्सिस से बाउंड। स्पीड टाइम ग्राफ का टाइम एक्सिस से बाउंड जो एरिया होता है ये बच्चों आपको देता है डिस्टेंस टेबल। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या है कि दो बातें निकालनी है, क्या क्या निकालनी है बच्चों, एक तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है 30 सेकंड में, डिस्टेंस टेबल निकालनी है 30 सेकंड में। क्या क्या निकालना है बच्चों, फाइंड डिस्टेंस टेबल इन 30 सेकंड। इसके बाद में आपको बताना है एवरेज स्पीड इन 30 सेकंड, ये बच्चों आपको बताना है। तो देखो, आप चाहें तो देखो 0 से 10 सेकंड का एरिया निकाल दो, 10 से 20 सेकंड का एरिया निकाल दो, 20 से 30 सेकंड का एरिया निकाल लो। तो बच्चों 0 से 10 सेकंड के बीच में ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 10, ये कितना हो गया बच्चों 50 मीटर। आप 10 से 20 सेकंड का देखोगे ये कितना आएगा ट्रेपेजियम में, तो 10 इंटू 10 कितना आ गया बच्चों 100 मीटर। आप बात करेंगे 20 से 30 सेकंड के बीच में, ये कितना है हाफ इंटू 10 इंटू 10, ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया फिर से 50 मीटर। तो बच्चों 0 से 30 सेकंड के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, 50 प्लस 100 प्लस 50 कितना हो गया बच्चों टोटल, टोटल डिस्टेंस टेबल, टोटल बच्चों डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, टोटल डिस्टेंस हो गया 100 प्लस 100 कितना हो गया बच्चों 200 मीटर। तो आप आराम से एवरेज स्पीड बता सकते हो बच्चों। एवरेज स्पीड क्या आएगी यहाँ पे जर्नी की, बोलो यहाँ पे जर्नी की एवरेज स्पीड क्या आएगी बच्चों, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है 200, टाइम कितना लगा है 30, 0 से 0 काट दो तो आंसर कितना आ गया बच्चों 20 अपॉन 30 मीटर अपॉन सेकंड, ये आपके पास एवरेज स्पीड का आंसर आ गया। ओके बच्चों, तो समझ गए आप। एक और बात आपको इंपॉर्टेंट बता देते हैं, कभी कभी आपको क्या है कि स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनवाता है, कभी कभी कैसे क्या बनवाता है, स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाता है। तो कैसे बनाएंगे वो भी आपको बता देते हैं, देखिए। अगर बच्चों स्पीड टाइम ग्राफ आपका ऐसा है कांस्टेंट स्पीड का, तो याद रखिए इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा होगा। अगर बच्चों याद रखिए अगर स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा है इंक्रीजिंग स्पीड वाला, तो बच्चों इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा पैराबोला, जिसका मुंह मुड़ेगा डिस्टेंस की तरफ, डिस्टेंस एक्स की तरफ। बच्चों अगर स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा है डिक्रीजिंग स्पीड वाला, तो यहाँ पे क्या है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसका ऐसा होगा, होगा तो पैराबोलिक, लेकिन ये डिस्टेंस एक्सिस से दूर जाएगा, ये भी क्या होगा पैराबोलिक। तो इस तरीके से आप क्या है कि कोई भी स्पीड टाइम ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको एवरेज स्पीड से रिलेटेड कुछ और बातें बताते हैं बच्चों। देखो, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है बच्चों, ए से बी तक जा रहा है, ये बीच में कुछ स्टेशन हैं, मान लो पी क्यू ऐसे कई सारे स्टेशन आते हैं। ए से क्या है कि बी तक पार्टिकल को जाना है बेटा, और बीच में कई स्टेशन आ रहे हैं। अब ए से पी के बीच में गाड़ी मान लो किस स्पीड चल रही है v1 से, कितना टाइम ले रही है t1। पी से क्यू के बीच में गाड़ी किस स्पीड चल रही है v2 से, कितना टाइम ले रही है t2। और इसी तरीके से क्या है कि चलती जा रही है बच्चों। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ए से बी के बीच में गाड़ी चल रही है, बीच में कुछ स्टेशन आ रहे हैं पी क्यू आर एस ऐसे। ए से पी के बीच में गाड़ी किससे चल रही है बच्चों, v1 स्पीड से, कितने टाइम के लिए चल रही है t1 टाइम के लिए। पी से क्यू के बीच में गाड़ी कितनी स्पीड चल रही है v2 से, कितने टाइम के लिए चल रही है t2 से। हमारा इंटरेस्ट है ए से बी के बीच की एवरेज स्पीड निकालना, गाड़ी बीच में कहीं रुक नहीं रही है। एवरेज स्पीड निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है,
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बच्चों ए से बी के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगी, v1 t1। पी से क्यू के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगी, v2 t2। तो बच्चों हम एवरेज स्पीड क्या लिख सकते हैं, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस इसी तरीके से आगे डिवाइडेड बाई टाइम कितना है बच्चों, t1 प्लस t2 प्लस ऐसा। अगर बच्चों यहाँ पे इसका स्पेशल केस बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या होता, ये सेम होता जितने भी हैं, तो बच्चों एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी यहाँ पे, देखो t1 t2 सब बाहर निकल जाएंगे, ये आएगा v1 प्लस v2 प्लस जितनी बार है डिवाइड बाई n। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इंटरवल। n क्या है बच्चों यहाँ पर, नंबर ऑफ इंटरवल है जिसमें जर्नी कंप्लीट हुई है। इसको क्या है कि हम लिखते हैं एरिथमेटिक मीन भी, क्या लिखते हैं, एरिथमेटिक मीन ऑफ स्पीड भी लिखते हैं। अगर जर्नी 2 इंटरवल में होगी तो बच्चों क्या आ जाएगा, टाइम इंटरवल जब सेम होंगे तो v1 प्लस v2 अपॉन 2 आ जाएगा। 3 इक्वल टाइम इंटरवल होंगे तो बच्चों एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3 आएगी। लेकिन याद रखिए ये स्पेशल फॉर्मूला कब लगता है, जब क्या है कि गाड़ी बीच में कहीं रुक नहीं रही है। अगर रुक जाएगी तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जनरल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसका एक और स्पेशल केस देख लेते हैं, जब आपको क्या है कि न्यूमेरिकल में क्या दिया होगा, स्पीड एंड डिस्टेंस दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा, स्पीड एंड डिस्टेंस। अभी तो क्या दिया बच्चों, स्पीड एंड टाइम। तो देखिए अगर गाड़ी ए से बी के लिए चल रही है, ठीक है, बीच में कई स्टेशन आते हैं, पी क्यू ऐसे बहुत सारे स्टेशन आते हैं। मान लो ए से पी के बीच में गाड़ी कितनी स्पीड चल रही है, v1 से, और बच्चों कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, s1। पी से क्यू के बीच में गाड़ी किससे चल रही है, v2 से, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, s2। बच्चों ए से बी के बीच में गाड़ी चल रही है, बीच में कई स्टेशन आते हैं, पी क्यू आर एस से। ए से पी के बीच में गाड़ी कितनी स्पीड चल रही है, v1 से, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बच्चों, s1। पी से क्यू के बीच में गाड़ी कितनी स्पीड चल रही है, v2 से, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बच्चों, s2। इसी तरीके से v3 s3। तो यहाँ पे हम निकालना चाह रहे हैं बच्चों ए से बी के बीच में एवरेज स्पीड। तो कितना आएगा, हमारा एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, जिसको हमने क्या लिख दिया, s1 प्लस s2 प्लस जितना भी है डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। तो बच्चों पहले टाइम कितना लगेगा यहाँ पे, ए से पी के बीच में s1 अपॉन v1, पी से क्यू के बीच में कितना लगेगा, s2 अपॉन v2। इस तरीके से हम क्या है कि एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पे इसका एक स्पेशल केस बता रहे हैं, अगर ये डिस्टेंस टेबल क्या हो बच्चों, सेम हो, s1 इक्वल टू क्या हो, s2 इक्वल टू क्या हो, s3, तो यहाँ पे और बीच में गाड़ी रुक नहीं रही हो, तो एवरेज स्पीड क्या आएगी बच्चों, ये s1 s2 ये तो ns1 हो जाएगा, तो n आ जाएगा। n क्या है बच्चों, नंबर ऑफ इंटरवल इन विच जर्नी इज बीइंग कंप्लीटेड, ये हो जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस ऐसे। इसको बोलते हैं बच्चों हार्मोनिक मीन। क्या बोलते हैं इसको, हार्मोनिक मीन। और बच्चों याद रखना हार्मोनिक मीन की वैल्यू अरिथमेटिक मीन से कम होती है, याद रखिए हार्मोनिक मीन की वैल्यू अरिथमेटिक मीन से कम होती है। तो अब आप समझ गए। अब आपको क्या है कि इन स्पेशल केस को मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि न्यूमेरिकल में कैसे लगाएंगे। तो देखिए अगर आपको दिया गाड़ी ए से बी के बीच में चल रही है, और ये क्या है कि मान लो क्या है कि पी कोई पॉइंट है, बीच का कोई स्टेशन है, यहाँ पे टाइम ले रही है टी, यहाँ पे टाइम ले रही है टी, यहाँ पे गाड़ी चली v1 स्पीड से, यहाँ पे गाड़ी चली v2 स्पीड से। अब आपको पूछा ए से बी के बीच में एवरेज स्पीड क्या होगी, तो ये अरिथमेटिक मीन होगी 2 इंटरवल में बच्चों। तो सीधा करोगे v1 प्लस v2 अपॉन 2, ये सीधा फॉर्मूला लगाओगे v1 प्लस v2 अपॉन 2। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगर आपको बोला ए से बी के बीच लिए गाड़ी चल रही है, कहाँ से कहाँ चल रही है, ए से बी के लिए। अब ये बच्चों बीच में कोई मिड पॉइंट है, यहाँ पर ये डिस्टेंस भी ए से, ये भी डिस्टेंस ए से, यहाँ पे गाड़ी चल रही है v1 स्पीड से, यहाँ पे गाड़ी चल रही है v2 स्पीड से। ए से एम के बीच में बच्चों गाड़ी चल रही है v1 स्पीड से, एम से बी के बीच में गाड़ी चल रही है v2 स्पीड से। ए से एम की डिस्टेंस कितनी दे रखी है बच्चों, s। एम से बी के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, s। आप जनरल फॉर्मूला लगा सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे तो एवरेज स्पीड क्या आएगा, 2 इक्वल डिस्टेंस के इंटरवल में जर्नी हो रही है, तो 2 अपॉन हार्मोनिक मीन लगाएंगे 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। तो बच्चों फॉर्मूला आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये आप क्या है कि इस क्वेश्चन को ऐसे डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। ये हमारा एवरेज स्पीड का यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा। अगले टर्म में बच्चों हम आपको क्या है कि वेलोसिटी का डिस्कशन कराएंगे। ओके, वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी बताएंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएंगे, वेलोसिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका आपको डिस्कशन कराएंगे। थैंक यू बच्चों।